स्टार्ट। उद्देशिका या प्रस्तावना। एक प्रसिद्ध वकील है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जिन्होंने लिखेंगे N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का संज्ञा दिया। मतलब N.A. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, तो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान के बारे में अगर जानना है, समझना है, तो केवल अगर प्रस्तावना को समझ लेता है तो उसको पूरे के पूरे संविधान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नहीं, वैसे अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर प्रस्तावना है क्या। ठीक है, जिस विद्वान को जो बात समझ में आया उन्होंने बताया, लेकिन हम प्रस्तावना कहेंगे किसको? तो लिखिएगा, संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं, जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे उस समय के, संविधान निर्माताओं के राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक चिंतन की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति, ठीक है। मतलब कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, वो लोग हमारी राजनीति के बारे में कैसा सोच रहे थे, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में उनका क्या विचार था, उनके नजर में हमारा समाज कैसा होना चाहिए था, नहीं, इन तमाम बातों की झलक हमारी प्रस्तावना में मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तमाम चीजों में समानता की बात कही गई है। संविधान के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार का बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नजर में क्या है, सब समान है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो सकता है कानून के स्तर पर। अर्थात जहां बैठेगी महारानी वहीं बैठेगी मेस्तरानी, तब जाके कानून क्या होगा, समान होगा। तो इन तमाम चीजों का झलक जो है हम कहां से देख लेते हैं, प्रस्तावना में से देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एर्नेस्ट बार्कर एक चिंतक है, एर्नेस्ट बार्कर तथा वीएन राव एर्नेस्ट बार्कर तथा वीएन राव वीएन राव का पूरा नाम है बनेगल नरसिम्हा राव। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। एक समय था जब ये जम्मू कश्मीर जो रियासत था, उस जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री रह चुके थे वहां के। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और इस सबसे बड़ी बात कि जो हमारा संविधान बना, उस संविधान सभा के सलाहकार थे। जो संविधान सभा में सलाह की जरूरत होती थी, वह सलाह यही देते थे, वीएन राव ही देते थे। ठीक है, इन्हीं के सिफारिश पर
तब जाके संविधान में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो लिखेंगे एर्नेस्ट बारकर तथा वीएन राव ने संविधान की प्रस्तावना को, मतलब इनके नजर में प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी का संज्ञा दिया है। ठीक है। अब संविधान की कुंजी कहने का क्या मतलब है? कुंजी का काम क्या होता है? तो कुंजी का काम होता है बंद ताले को खोलना, नहीं, अर्थात इसका मतलब हुआ यहां समझना है कि जिस समय हमारा संविधान बना उस समय बहुत सारे बातें ऐसी थी, बहुत सारे पहलुएं ऐसी थी जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं का ध्यान नहीं गया, और वो सारी समस्याएं आज आ रही हैं। ठीक है। तो उन बातों की चर्चा जब संविधान में नहीं की गई है तो फिर उस पर आज निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो वह निर्णय लेने के लिए आज हम उसी प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नहीं, अर्थात जिन बातों पर, जिन मामलों पर, जिन मुद्दों पर संविधान हमारा मौन हो जाता है वहां निर्णय किसके आधार पर लेते हैं? प्रस्तावना के आधार पर लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? यह संविधान की कुंजी है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एर्नेस्ट बारकर, इसने बारकर की चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सैकड़ों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे एग्जाम हो रेलवे का हो, चाहे एग्जाम हो एसएससी का हो, चाहे एग्जाम बीपीएससी का हो, चाहे एग्जाम हो सिविल सर्विस का हो। कई एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि यहाँ दो तरह का मैटर आ जाता है। एक ऑप्शन में आपको दे देगा प्रस्तावना और दूसरा देगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है वह संविधान की आत्मा और हृदय है। इन्होंने दोनों बात कहा, क्या कहा? आत्मा और हृदय, दोनों की बात कही थी। जबकि ठाकुरदास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है। तो ये केवल यह प्रस्तावना शब्द की चर्चा, सॉरी आत्मा शब्द की चर्चा करते हैं प्रस्तावना के लिए, जबकि इन दोनों भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? आत्मा और हृदय दोनों कहा था। इसलिए जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो क्या आंसर लेंगे? तो प्रस्तावना को लेंगे। यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली, भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है। जन्म कुंडली कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष कश्यप सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है।
संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर